नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जो कि हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अवधि कितनी होती है? भारत के राष्ट्रपति की अवधि कितने वर्ष की होती है? जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? संविधान राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में विधायिका किस भाग में वर्णित है? विधायिका किस भाग में वर्णित है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 5 में। भाग 5 में संविधान में विधायिका वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत लागू की गई थी? जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां संशोधन। 73वां संविधान संशोधन लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का वर्तमान संविधान मुख्यतः किस देश के संविधान से प्रेरित है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से वर्तमान संविधान मुख्यतः प्रेरित माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी मौलिक अधिकारों की संख्या है? कितनी मौलिक अधिकारों की संख्या है? जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। 6 मौलिक अधिकारों की संख्या मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों के लिए। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में विभाजित है? भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में विभाजित है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 448।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद के में वर्णित है? किस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 में समानता का अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत का संविधान और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जोड़े गए हैं? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन में संविधान और लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। लोक राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? संविधान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1946। 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? भारत में संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 1952 में भारत में प्रथम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब अंगीकृत किया गया था? संविधान कब अंगीकृत किया गया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 11 में। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 में। भाग 3 में मूल अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार को मार्गदर्शन देना। सरकार को मार्गदर्शन देना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में
संशोधन प्रक्रिया की जाती है?